हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी शैतानी बिल्ली। कुछ साल पहले जूनागढ़ में विकास का परिवार रहता था। उनके परिवार में विकास के माँ बाप और भाई बहन थे। विकास के पिताजी और बड़े भाई खेती में काम करते थे। विकास घर का सबसे छोटा बेटा था और उसे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था और वो तस्वीरें भी काफी अच्छी बना लेता था। घर की आमदनी के लिए विकास के सारे भाई बहन माँ बाप की मदद किया करते थे। एक विकास ही ऐसा घर का लड़का था जो अभी तक कुछ भी नहीं कमाता था। वो तो बस घंटों बैठकर तस्वीरें बनाया करता था। उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता था। पता नहीं कैसे, पर उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरें बिल्ली की ही होती थी। कुछ भी दूसरा चित्र बनाने जाओ तो वो खाली बिल्ली का ही चित्र बन जाता था। कभी बड़ी बिल्ली तो कभी छोटी बिल्ली, कभी बहुत मोटी बिल्ली तो कभी बहुत गुस्से वाली बिल्ली, तो कभी सोई हुई बिल्ली। ऐसे न जाने कितने अलग अलग प्रकार के बिल्ली के चित्र उसने अब तक बनाए थे। एक बार उसके पिताजी उससे बात करते हैं। कहते हैं, विकास, अब ये बिल्लियों की तस्वीरें बनाना कम कर दो। इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। ये आदत अभी बदल डालो और कोई काम ढूंढ लो ताकि घर की आमदनी में कुछ मदद मिल जाए। अगर कुछ और काम तुमसे नहीं हो पा रहा है तो अपनी खेती में जाकर अपने भाइयों की मदद करो। अपने पिता की बात सुनकर विकास बोलता है, पिताजी, मैं खुद भी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ काम कर लूँ, पर जब भी मैं काम करने जाता हूँ तो अपने आप मेरा ध्यान तस्वीरें बनाने में ही लग जाता है और मेरे हाथ से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। फिर भी अभी आप कह रहे हो तो मैं एक बार वापस कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अच्छा काम करना शुरू कर दूं। विकास अब ठान लेता है कि कुछ न कुछ काम करके रहेगा, इसलिए दूसरे दिन सुबह से ही वो अपने खेत की तरफ चल देता है। मगर जाते जाते रास्ते में बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। तब उसका ध्यान हट जाता है और वो फटाफट घर पर आकर वापस बिल्ली की तस्वीर बना देता है। जब उसकी तस्वीर बनाकर पूरी हो जाती है तब जाकर उसे इस बात का एहसास होता है कि वो तो खेत के लिए निकला था, पर कैसे वापस घर आया और कैसे इतना समय बर्बाद हुआ उसे कुछ भी पता नहीं चला। विकास और उसके घर वाले सभी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन फिर विकास खेती के काम के लिए निकल पड़ता है। आज तो वो मन ही मन में पक्की ठान लेता है कि आज उसका ध्यान नहीं हटने देगा और कुछ भी हो खेत में मेहनत करके ही रहेगा। जैसे तैसे वो खेत में पहुंच जाता है। आधा दिन काम करने के बाद दोपहर में खाना खाने के समय उसके आजू बाजू खेती वाले कुछ जानवर भी आ जाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। जैसे ही वो बिल्ली को देखता है, पता नहीं वापस उसे क्या हो जाता है। वो जाकर कागज और पेन ढूंढता है और बिल्ली की तस्वीर बना देता है और वापस कुछ घंटे इस काम में उसके निकल जाते हैं। शाम को जब वो तस्वीर बनाकर पूरी करता है, उसके बाद ही उसको ये बात महसूस होती है। अब तो विकास बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये सब उसके साथ कैसे हो जाता है। ऐसा 2-3 बार होने के बाद उसके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, अरे सुनो, अपना विकास कुछ काम का नहीं है, उससे कुछ भी काम नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो खेती में भी काम कर पाएगा। भगवान जाने इस लड़के का आगे क्या होगा। तब उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगर उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है तो उसको ऐसा कुछ काम ढूंढ कर देते हैं जिसके लिए उसे कोई मेहनत भी ना करनी पड़े, जैसे कि भगवान की पूजा पाठ। ऐसे सब काम करेगा तो उसको अपने आप आमदनी होगी और उसकी जिंदगी बच जाएगी। अब जाकर किसी पुजारी जी से या किसी फकीर से इस बारे में बात करके देख लीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद विकास के पिताजी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और दूसरे ही दिन वो मंदिर के पुजारी के पास बात करने के लिए चले जाते हैं। विकास के पिताजी पुजारी से मिलते हैं और सारी बात बताकर उनसे कहते हैं कि आप उसे अपने साथ में रखकर उसे कुछ मंत्र पठन सिखा दीजिए। पुजारी जी भी विकास के पिता की बात मान लेते हैं और विकास को अपने पास बुला लेते हैं। फिर उसे अपने सामने बिठाकर कागज और पेन देकर कुछ मंत्र लिखने के लिए बोलते हैं। जब विकास कागज लेकर लिखने लगता है तब अपने आप वो बिल्ली की तस्वीर बनाने लग जाता है।
थोड़ी ही देर में कागज पर अच्छी खासी बिल्ली की तस्वीर बन जाती है। पुजारी जी उसको डांट कर दूसरा कागज थमा देते हैं और बोलते हैं, चुपचाप से मैं जो बोलता हूँ वो मंत्र कागज पर लिखते जाओ। लेकिन वापस विकास जब लिखने लगता है तो बिल्ली की ही तस्वीर बन जाती है। ऐसे करते करते वहाँ के सारे कागज खत्म हो जाते हैं और हर एक कागज के ऊपर बिल्ली की ही तस्वीर बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हर कागज के ऊपर का बिल्ली का चित्र थोड़ा अलग होता है, पर होता तो बिल्ली का ही है। फिर पुजारी जी बहुत परेशान होते हैं और विकास से कहते हैं, देखो विकास बेटे, तुम अभी के अभी ये तस्वीरें बनाना बंद कर दो, वरना तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तब विकास भी दुखी हो जाता है और पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। जब भी मेरे हाथ में कागज कलम आता है उसके ऊपर अपने आप बिल्ली का चित्र बन जाता है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है कि ये सब मेरे साथ कैसे होता है। पुजारी जी उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और विकास के पिताजी से बोलते हैं, आप अपने लड़के को अभी के अभी यहाँ से ले जाइए, ये बिना काम का है और ये अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएगा। विकास के पिताजी परेशान होकर उसको अपने साथ घर ले आते हैं। विकास की ये सब हरकतों की वजह से ज्यादा परेशान होते हुए उसके पिताजी उसको बोलते हैं, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, तू मेरे घर में रहने के लायक ही नहीं है, और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। विकास रोने लगता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो आगे क्या करे। इसके लिए वो वापस पुजारी जी के पास चला जाता है, पर उनको वहां पर पुजारी जी नहीं मिलते। इसलिए वो मंदिर के बाजू वाले कमरे का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। काफी देर दरवाजा बजाने के बाद विकास दरवाजे को धक्का मारता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा तो खुला ही था। फिर वो अंदर चला जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। वो जोर जोर से आवाज लगाकर देखता है, अरे कोई है, मैं पुजारी जी से मिलना चाहता हूँ, कोई है क्या आजू बाजू। लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर पड़ती है, वहाँ पर कुछ कागज और पेन पड़े हुए होते हैं। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और हर एक कागज के ऊपर बिल्ली की तस्वीर बनाता है। जितने भी कागज थे सारे बिल्ली की तस्वीर बनाकर खत्म कर देता है। फिर उसका ध्यान दीवार की तरफ जाता है तो वो दीवार के ऊपर भी बड़ा सा बिल्ली का एक चित्र बना देता है। फिर थक जाता है और वहीं पर सो जाता है। जब वो गहरी नींद में होता है तो अचानक उसकी नींद किसी भयानक आवाज से खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और देखने की कोशिश करता है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखता है, पर आवाजें आनी बंद नहीं होती है। ऐसे लग रहा था कि कोई उसका नाम लेकर उसको आवाज दे रहा था, विकास, अच्छा हुआ विकास तुम यहाँ पर आ गए, मुझे ढूंढ लो विकास। वो बहुत परेशान हो जाता है कि उसको कौन आवाज दे रहा है। वो इधर उधर देखने लगता है, तब उसकी समझ में ये नहीं आता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी एकदम से उसको एक बड़ी सी बिल्ली दिखाई पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये आवाज कोई और नहीं, ये बिल्ली ही दे रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये बिल्ली बोल कैसे पाती है, उसका नाम कैसे ले पाती है। वो इतना डर जाता है कि वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो वो बाजू वाली अलमारी के अंदर घुसकर अलमारी अंदर से बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद आवाजें बंद हो जाती है, पर फिर भी वो कुछ घंटे अलमारी के अंदर ही बैठा रहता है। जब सुबह होती है तब उसके कान पर उसके पिताजी की आवाज पड़ती है। वो उसको जोर जोर से आवाज लगाते हुए ढूंढ रहे थे, विकास कहाँ हो तुम, विकास बेटे। फिर उसको समझ में आता है कि उसके पिताजी उसको ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए हैं। वो धीरे से अलमारी खोलता है और बाहर निकल आता है। जैसे ही अपने पिताजी को देखता है जाकर उनके गले लगता है और रोते हुए उनको सारी बात बताता है। बोलता है, पिताजी जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो वो बिल्ली मुझे मार डालेगी। विकास के पिताजी को समझ में नहीं आता है कि एक बिल्ली से विकास इतना कैसे डरने लगा। फिर वो उसे शांत करते हैं और वापस पूछते हैं कि क्या हुआ, ठीक से बताओ। फिर विकास उनको बताता है कि अंदर एक शैतानी बिल्ली है जो आकार से बहुत ज्यादा बड़ी है। तब उसके पिताजी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी विकास की हालत देखकर वो जैसे तैसे उसे घर ले आते हैं। उस दिन के बाद
विकास ने कभी भी बिल्ली का कोई भी चित्र नहीं बनाया। इस बात से भी घर वाले हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि आखिर इसकी तस्वीरें बनाने की आदत छूट ही गई। एक दिन विकास के सब परिवार वाले खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी बाहर से उनको जोर जोर की भयानक आवाजें आने लगी। एक एक करके सब लोग बाहर आकर देखने लगे कि आवाज किसकी है। तभी उनको घर के सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी बिल्ली खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। और वो बिल्ली विकास का नाम जोर जोर से पुकार रही थी, कह रही थी, विकास बाहर निकलो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पिछले जन्म की पत्नी हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, याद करो तुम हमेशा से ही मेरा चित्र बनाते रहते थे, आज बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, बाहर आ जाओ मेरे पति। विकास ये सब सुनकर डर के मारे घर के अंदर ही रुक जाता है, लेकिन उसके पिताजी ने बिल्ली की बातें ध्यान से सुनी हुई होती है और उनको पता नहीं क्यों कुछ सच्चाई भी नजर आने लगती है। फिर वो सोचते हैं कि अब मेरी समझ में आ रहा है कि विकास कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर पा रहा था और क्यों बार बार बिल्ली की तस्वीरें बनाते जा रहा था। फिर सब लोग बहुत कोशिश करके बिल्ली को वहां से भगा देते हैं। विकास की माँ के कहने के ऊपर उसके पापा उसकी जन्म पत्री लेकर पुजारी जी के पास चले जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो उसकी जन्म पत्री देखकर विकास के भविष्य के बारे में कुछ बताए। फिर पुजारी जी विकास की जन्म पत्री देखते हैं और काफी सोचने के बाद वो विकास के पिताजी को बताते हैं कि शायद वो बिल्ली बिल्कुल सही कह रही है। पिछले जन्म में वो उसकी पत्नी थी और किसी देवी के प्रकोप के कारण विकास अपनी पत्नी से अलग हो गया था। फिर उसको इंसान का जन्म मिल गया, लेकिन उसकी पत्नी आज भी बहुत सालों से विकास का इंतजार कर रही है। विकास ये सब सुनकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं किसी बिल्ली को नहीं जानता हूँ, मुझे आप घर ले चलिए। इतने में अचानक एक चूहा भागते भागते विकास के कदमों के आजू बाजू पहुंचता है। तब विकास बजाय भागने के वो चूहे के पीछे पड़ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब देखकर विकास के पिताजी हैरान रह जाते हैं। वो चूहे के पीछे भागते भागते विकास के शरीर में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसका सिर छोड़कर बाकी का शरीर एक बिल्ले में बदल जाता है। ये देखकर पुजारी जी और विकास के पिताजी दोनों ही बहुत डर जाते हैं। फिर विकास की आवाज भी बदलने लगती है और वो बदली हुई आवाज में अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी आप और पुजारी जी जल्दी से यहाँ से दूर चले जाइए, क्योंकि अब मैं बिल्ला बन रहा हूँ। शायद आप दोनों को मुझसे कोई खतरा हो सकता है, शायद मैं आपकी जान भी ले सकता हूँ। ये सब सुनकर विकास के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बेटे की इस हालत को देखकर वो अपना होश खो बैठते हैं। विकास अपनी बदली हुई खतरनाक आवाज में उस बिल्ली को चिल्ला चिल्ला कर आवाज देने लगा। वो कहता है, बिल्ली राज की कन्या तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कई सालों से मेरा इंतजार कर रही थी ना। लो अब मैं वापस आ गया हूँ, जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हम लोग मिलकर इस गांव में अपना घर बनाकर रहेंगे और सब गांव वालों का खून पीकर उनको मार डालेंगे। पता नहीं कैसे, पर उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी ही देर में वो बिल्ली वहां पर पहुंच जाती है और बिल्ले के गले मिलती है। जैसे ही वो दोनों गले मिलते हैं, बिल्ली बहुत खुश हो जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। इस तरह बिल्ली को मुक्ति मिल जाती है और बिल्ला मतलब विकास भी अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है। सब लोग मिलकर देवी माता का दर्शन लेते हैं और माता को धन्यवाद देते हैं कि विकास की जान बचाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने आप पर भरोसा करो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। धन्यवाद।